और इसके बाद आपका चेहरा, आपके हसरत पूरी हो जाएगी, दिल के चेहरा चमकेगा भी, दमकेगा भी। आप समाज में अपनी बात को आत्मविश्वास से रख सकेंगे। और क्यों ना हो, हम जीवन में अपने जीने के लिए आए हैं, हमें हक है अपनी बात को आत्मविश्वास से रखने का। वैसे तो चेहरे का कोई महत्व नहीं होता, आपकी सीरत का महत्व होता है, लेकिन वो एक पुराने गाना था, तेरे चेहरे में वो जादू है। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। आज इस श्रृंखला की शुरुआत होती है फेयर ग्लोइंग स्किन से। क्या आप अपनी स्किन के लिए करें जिससे कि आपकी स्किन चमके, दमके, आपका चेहरा चमके और समाज में आपको और अधिक लोग जो है वह नोटिस करें। इस बात पर यह चर्चा आज शुरू होगी। तो चलते साथियों, सफ़र पे चर्चा करते हैं हम लोग बेहतर स्वास्थ्य की, बेहतर चेहरे पे चमक की और बेहतर और आत्मविश्वास की। हमारे समाज की महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए, कभी कभी धूप में उनको निकलना पड़ता है, कभी कभी उनको पोल्यूशन में निकलना पड़ता है, और यह सब कुल मिला के जो है वह मन में भ्रांति उत्पन्न करता है, मन में द्वेष उत्पन्न करता है। तो साथियों, आज हम लोग बात करें, जैसा मैंने बताया, ग्लोइंग स्किन की, चेहरे पे चमक कैसे प्राप्त की जाए। साथियों, इसमें मैं 3 भागों में इस प्रोग्राम में चर्चा करूंगा। एक इसका जो पार्ट होगा वह होगा दिनचर्या, कैसे हम अपनी दिनचर्या को रखें जो हम अपने को स्वस्थ महसूस कर सकें। दूसरा भाग होगा होम्योपैथिक दवाएं और तीसरा विभाग होगा प्राकृतिक चिकित्सा, कि हम अपने घर में कैसे किस चीज़ का सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम जय घोष के इस आयुष्मान भवा कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात से ही कार्यक्रम की शुरुआत करी जाती है, और वह बात यह है कि अगर आपको अपने चेहरे पे चमक लानी है, स्किन ग्लो करना है, तो आपको अधिक पानी पीना पड़ेगा, अधिक जल का सेवन करना पड़ेगा। जब आप जल का सेवन करते हैं तो आप अपने बॉडी को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स कर रहे होते हैं। बाजार में बिकने वाली महंगी महंगी जो चीज़ें होती हैं उनसे कोई भला नहीं होना है। कुदरत ने हमको जल दिया है, और भारत तो वह स्थान है, गरिमापूर्ण स्थान है विश्व का, जहाँ पे माँ गंगा का उत्पत्ति हुई है। हमारा देश वो स्थान है जहाँ पर हिमालय से पानी आता है। हम लोग मिनरल वाटर की तलाश करते हैं, हिमालय से जो पानी आ रहा है वो भी तो मिनरल वाटर है, वही तो कंपनियां भी ले रही हैं, पैक कर रही हैं। तो हमें साथियों जल का सेवन करना है, और जल की सेवन की विधि में हमको 3 बातों का ध्यान रखना है मित्रों। पहली बात यह है, पानी को बहुत धीरे धीरे पीना है, धीरे धीरे जल को पीना है। जल को हमें एक साथ पूरा नहीं निगलना है। हमारे मस्तिष्क को एहसास होना चाहिए कि हम जल पी रहे हैं, जल को ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम इस क्षमता पे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मित्रों हम लोग जो है वह वाटर को डाइजेस्ट करने लगेंगे। दूसरी बात साथियों, अब गर्मियों का समय आ रहा है, हमको ठंडा पानी नहीं पीना है। मैं आपको बता दूं, ताज़ा पानी जो हम पीते हैं उसको डाइजेशन में 7 से 8 मिनट लगते हैं, वह पेट में 7 से 8 मिनट रहता है। और जो ठंडा पानी होता है वह जब तक पेट में गर्म नहीं हो जाता तब तक उसका डाइजेशन शुरू नहीं होता है। इसलिए साथियों हमको चिल्ड वाटर नहीं पीना है, हमको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी जो है वह 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, और वह हमको वो अपेक्षित आवश्यकता प्रदान पूर्ण करता है जिसके लिए हमने पानी को पिया है।
तीसरी बात साथियों, जल के संबंध में और बताऊंगा, खड़े होके पानी नहीं पीना है। खड़े होके यदि आप पानी पीते हैं तो अनडाइजेस्टेड वाटर ही आपका निकल जाता है। जब आप बैठते हैं तो पानी थोड़ी देर पेट में रुकता है। ये आयुर्वेद की महान संस्कृति में ये बातें लिखी हुई हैं, इनका हमको ध्यान रखना है और हमको इस तरह जल ग्रहण करना है। और देखिए खूबसूरत सी चीज़ मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है एल्कलाइन वाटर। सुबह सुबह आप 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, खीरा डाल लीजिए, पुदीना डाल लीजिए, उसको 2-3 बार ऐसे शेक कर लीजिए और उसके बाद आपका ये एल्कलाइन वाटर तैयार है। जो कि आप बाज़ार में जो है वो 50 रुपए का पानी पीते हैं, 50 रुपए में भी सब कुछ नहीं मिल पाता है, वह पानी आपका जल इस तरह तैयार है। तो हम लोग को गर्मी भर एल्कलाइन वाटर पीना है। एक जग में, एक बकेट में जितने लोग जिसके परिवार में उस हिसाब से नींबू डाल के वो पानी तैयार कर ले और वह जल का ग्रहण करे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बॉडी एसिडिक नहीं रहेगा, आपका बॉडी एल्कलाइन रहेगा। और जब आपका बॉडी एल्कलाइन रहेगा तो आपको कतई दिक्कत नहीं होगी कि आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर रहे। ये तो बात हो गई जल की। जल ही जीवन है, हमारे शरीर का 70% से अधिक भाग पानी है। फिर आते हैं हम लोग दूसरी बात पर, ग्लो स्किन के विषय में। ग्लो स्किन के विषय में दूसरी बात है होम्योपैथिक दवाएं। मित्रों, आज हम आपको ऐसी ऐसी दवाएं बताएंगे जो आपके चेहरे को चमका देगी, दमका देगी, चेहरे को साफ कर देगी और आप समाज में सर उठा के कॉन्फिडेंस से अपनी बात दूसरे के सामने रख पाएंगे। अपनी योग्यता का संपूर्ण प्रदर्शन और सम्मान आप कर पाएंगे। उसमें साथियों नंबर 1 दवा होम्योपैथी में जो आती है चेहरे को चमकाने की, नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में आती है उसका नाम है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। नोट कर लीजिए मित्रों, कॉपी पेन लेके। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन कॉपी पेन का आज भी महत्व है। जो आप हाथ से लिखते हैं, कागज़ पे लिखते हैं, वो आपके दिमाग तक जाता है। और जो आप सुन के रील की तरह डोपामीन लेने के लिए निकाल देते हैं, वह आपके दिमाग तक नहीं जाता है, वो आपके जो है मनोरंजन हो जाता है। तो हम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ ज्ञान के लिए बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का कार्यक्रम है और ये भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और भारतीय संस्कृति हमेशा वनस्पतियों को महत्व देती है। बर्बेरिस एक्यूफोलियम भी एक पौधे का रस है, यह प्राकृतिक है। तभी ये उत्तर प्रदेश संस्कृति चैनल पर यह आपके मध्य लाया गया है। बर्बेरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम यदि आप आधे कप पानी में पीते हैं और 5 बूंद इसकी थोड़ी वाटर में डाइल्यूट करके चेहरे पे लगा लेते हैं तो आपका चेहरा चमक जाएगा, आपका चेहरा दमक जाएगा, आपके चेहरे से सारे निशान मिट जाएंगे। और ये इंग्लैंड की जो महारानी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एलिजाबेथ जो है, वह बर्बेरिस एक्यूफोलियम का यूज़ करा करती है। दूसरी स्थिति आती है, बहुत लोगों का चेहरा होता है, स्किन होती है, बहुत गंदी दिखती है, बहुत डर्टी लुक उसका देते हैं। तो अगर ऐसी स्किन लगे कि मुरझाई स्किन है, गंदी सी त्वचा लग रही है, अपनी त्वचा से खुद ही नहीं खुश है, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। दवा का नाम है सल्फर। सल्फर 1 mg की एक खुराक यदि आप हफ्ते में लेते हैं तो यह स्किन का संपूर्ण डिटॉक्स है मित्रों। सल्फर ये 1 mg की केवल एक खुराक हफ्ते में आप ले लेते हैं खाली पेट, तो यह आपके स्किन को डिटॉक्स कर देगी, आपके चेहरे की गंदेपन को साफ कर देगी। सल्फर का पेशेंट नॉर्मली थोड़ा आलसी होता है, अपने सहारे खड़ा नहीं रह पाता, टेक लगा के उसे खड़े होने को चाहिए, नहाना उनको पसंद नहीं होता है, रात में देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और थोड़े सुस्त टाइप मरीज रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह के मरीज सल्फर के मरीज होते हैं। अगर आप अपने को इस श्रेणी में पाते हैं तो आप सल्फर का इस्तेमाल करें, ये दवा आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक स्थिति आती है स्किन ग्लो के माध्यम में कि त्वचा मुरझा गई है, त्वचा में बिल्कुल चमक नहीं बची है, तो त्वचा को चमकाने की एक अद्भुत दवा मैं आपके मध्य लेकर आया हूं और उसका नाम है सरसापेरिला। अगर आपको स्किन में चमक पानी है तो बहुत अच्छी दवा है इसके लिए सरसापेरिला। सरसापेरिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा से जो है महीने भर तक आप इसको इस्तेमाल करें, इस दवा से आपको लाभ होगा, आपके स्किन का सारा निशान खत्म होगा, चेहरा चमकने दमकने लगेगा।
स्किन ग्लो का तीसरा माध्यम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्किन ग्लो का एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जीवन में कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करा, बहुत क्रीमें लगाई, बहुत फाउंडेशन लगाए और अब चेहरा मुरझा गया है, चेहरे की चमक खत्म हो गई है। तो अगर ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स है और उसके बाद आपके चेहरे की चमक खत्म हो गई है तो उसके लिए होम्योपैथी में अद्भुत दवा है बोविस्टा। नोट कर लीजिए मित्रों, ये 35-40 साल के ऊपर की जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वो काफ़ी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करा और चेहरे की चमक खत्म हो गई है, तो बोविस्टा एक ऐसी दवा है जो उनके चेहरे पे पुनः चमक ला देगी, उनको चमकदार बना देगी, उनको खूबसूरत बना देगी और आपके मन की हसरत को पूरा कर देगी। एक स्थिति साथियों आती है क्लियर ग्लोइंग स्किन में कि चेहरे पे दाग पड़ गए, झाई आ गई। अगर चेहरे पे झाई आ गई तो भी चेहरा चमकेगा नहीं। इसके लिए होम्योपैथी में रामबाण दवा है मित्रों और उस दवा का नाम है सीपिया। सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है 3 महीने तक। अगर आपके चेहरे पे झाई आ गई है, ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, फ्रेकल्स आ गए हैं, तो सीपिया एक अद्भुत दवा है जो आपके चेहरे को चमका देगी। सीपिया का मरीज उम्मन दुबला पतला होता है, उन्हें वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, रोने की आदत उनकी होती है, बात बात पे उनको रोना आ जाता है। अगर यह सिम्टम आप देखते हैं तो इसके लिए सीपिया से बेहतर दवा नहीं है। एक स्थिति साथियों आती है चेहरे पे चमक में जो बीच में अवरोध उत्पन्न करती है, वह स्थिति होती है कि स्किन लूज हो गई। जब आपका चेहरा लूज हो जाएगी, स्किन लटकने लगेगी त्वचा, तो त्वचा चमकेगी कैसे? तो इसके लिए भी साथियों अद्भुत दवा होम्योपैथी में है। चेहरे को, स्किन को टाइट करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। दवा का नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम और लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्लवेटम। नेट्रम म्यूर 1 mg की एक खुराक वीकली और लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। साथ में सरसापेरिला 30 पावर में ले सकते हैं। यह दवा आपके चेहरे की स्किन को टाइट कर देगी। जब स्किन आपकी टाइट हो जाएगी तो चेहरा अपने आप चमकेगा। एक साथियों स्थिति आती है जो चेहरा नहीं चमक पाता कि ऑयली स्किन है, तैलीय त्वचा है, इतना ऑयल चेहरे से निकल रहा है कि चेहरा बड़ा गंदा लग रहा है, तो चेहरा चमकेगा कैसे? तो अगर यदि ऑयली स्किन है तो और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए होम्योपैथी में रामबाण दवा है। प्रभु राम का जमाना है तो दवा भी रामबाण होनी चाहिए और डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक पे आपको रामबाण इलाज मिलेगा। अगर स्किन ऑयली है और स्किन में चमक नहीं आ रही तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सोराइनम। सोराइनम 1 mg की एक खुराक वीकली हफ्ते में 1 बार आप लेते रहिए। आपका चेहरा जो है उससे ऑयली स्किन खत्म हो जाएगी, तो आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, आपके दाग खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा चमकने लगेगा। एक साथी और स्थिति आती है, जीवन का ऐसा सफर है कि आदमी की उम्र बीत जाती है अपनी स्किन को संभालते संभालते, तो अगर 20 मिनट दवा में बीत जाए तो क्या बुराई है? तो उसी विषय में मैं आपके मध्य रख रहा हूँ। वह यह है कि चेहरे पे दाने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, उसके बाद चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, स्किन ग्लो खत्म हो जाता है। यदि साथियों यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली ब्रोमेटम, काली ब्रोम। 30 पावर में 2-2 बूंद ले लीजिए और साथ में एंटीमक्रूट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। इससे आपके चेहरे के पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, एक्ने खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा चमक जाएगा। और डाइजेशन ठीक ना रहना, आपका चेहरा नहीं चमक सकता अगर आपके पेट में कब्ज है। आपका चेहरा नहीं चमक सकता अगर आपके पेट में कब्ज है। अगर आपका चेहरा नहीं चमक सकता अगर आपके पेट में कब्ज है। ये हमने 3 बार इसलिए कहा क्योंकि हिंदुस्तान में आयुर्वेद कहता है, भारत देश में आयुर्वेद कहता है कि 70% शरीर की बीमारियां पेट की खराबी का जनक होती हैं। तो अगर आपका पेट खराब है, पेट फिट तो फेस हिट, अगर आपका पेट फिट है तभी फेस हिट होगा। तो साथियों कब्ज को दूर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। दवा का नाम है प्लम्बम मिटैलिकम। प्लम्बम मिटैलिकम 30 पावर में वो 2-2 बूंद दिन में 3 बार वो हमारे भाई माताएं बहनें ले सकती हैं जिनको कब्ज रहता है और उनके चेहरे पे चमक नहीं आ रही है। यह दवा कब्जियत को पूर्णतया दूर कर देगी और इसके बाद आपका चेहरा
आपके हसरत पूरी हो जाएगी, दिल की चेहरा चमकेगा भी, धमकेगा भी। आप समाज में अपनी बात को आत्मविश्वास से रख सकेंगे। और क्यों ना हो, हम जीवन में अपने जीने के लिए आए हैं, हमें हक है अपनी बात को आत्मविश्वास से रखने का। वैसे तो चेहरे का कोई महत्व नहीं होता, आपकी सीरत का महत्व होता है। लेकिन वो एक पुराने गाना था, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर चला, कुछ इसी तरह। हम लोग गाने वाने से थोड़ा दूर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, कुछ ऐसा कभी सुना था चलते वलते कहीं पर, तो वो लाइनें याद रह गई कहीं ना कहीं। अरे और अब हम साथियों आपको एक अद्भुत घरेलू नुस्खा बताएंगे जो आपकी त्वचा को 18 साल की उम्र जैसी त्वचा की तरह चमका देगा। नोट कर लीजिए मित्रों, 18 साल की उम्र की चमक आपके चेहरे पे आ जाएगी। और बहुत आसान नुस्खा है। एक हथेली पे अपने जो है 2 चम्मच दही ले लें, तो आधा चम्मच शहद डाल दें, चुटकी भर हल्दी डाल दें, उसको मिला लें। दही यानी योगर्ट यानी कि कर्ड, उसको मिला लें और चेहरे पे 15 मिनट के लिए लगा लें। और उसके बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए तो उसको हल्के गर्म पानी से या ताज़े पानी से चेहरे को धो लें। एक बार एप्लीकेशन पे आपकी त्वचा जो है वो 18 साल की उम्र की त्वचा हो जाएगी। इसकी मैं वादा कर सकता हूँ आपसे। बाकी मित्रों, एक बात आपकी जानकारी में रखना चाहूँगा, जो दवाएं इस वीडियो में बताई गई हैं, इस ऑडियो में, इस प्रोग्राम में बताई गई हैं, वह आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि स्वास्थ्य एक गंभीर विषय होता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले कुशल चिकित्सक से अपने आसपास उसको प्रिस्क्राइब अवश्य करा लें। मैं आपके मध्य आते रहूँगा इस श्रृंखला को लेके। अगला कार्यक्रम हम लोग का स्पेसिफिक कार्यक्रम होगा, चेहरे की झाई को कैसे ख़त्म करें। इस कार्यक्रम पे आपसे पुनः मिलेंगे। आपका एक बार फिर हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।